आई जी साहब कोई सियासतदान नहीं है, तो हर इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि आई जी साहब अगर कल और ये मकबूल जान सब जानना है तो आप जेल जाएँ। वो जो आप राहदारी है जेल के गेट से बाहर से लेकर 3 चौकियाँ आती हैं और वो लंबी है, वहाँ तो आम आदमी जा ही नहीं सकता। आप एक जुर्म भी आपने किया है और उस जुर्म के जज भी आप बन रहे हैं और आप आके आपकी डिप्टी कमिश्नर और आपकी एएसपी कह रही हैं कि जी उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान की वकला टीम में से एक सीनियर मेंबर अब्दुल्ला मलिक साहब। वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं, इस केस को किस तरफ जाता देखते हैं और IG पंजाब की मुसलसल इन गलत बयानियों को पे कानून और आइन क्या कहता है, आइए उनसे जानते हैं हमारे साथ। तो ये बताइएगा कि इमरान रियाज केस के हवाले से मुसलसल IG पंजाब टाल मटोल से काम ले रहे हैं, 24 घंटे, फिर 48, फिर 72, तो क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए पहली बात तो यह है कि कल आप कोर्ट में थे तो मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आईजी साहब को जो आइन का आर्टिकल 4 है, बुनियादी तौर पर तो आर्टिकल 10A के साथ 4 को मिलाकर पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 इन ऊपर को हेडलाइन अगर छोड़ दें तो नीचे है इन पार्टिकुलर के बाद जो लफ्ज़ ऐड होते हैं बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। वो है ये कि रियासत की जिम्मेदारी है कि क्या वो करेगी, आपकी मूवमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, मूवमेंट की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी, आपकी बॉडी, जिस्म। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा एक बुत का तल्लक है, नहीं, मेरी ये बॉडी है, इसको कोई ज़रब नहीं लगाएगी, इसको मारपीट नहीं की, टॉर्चर नहीं करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ माई बॉडी, लाइफ नहीं बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए उसको पढ़ाया था, उसका भी डेफिनेशन नहीं बताई। आगे आ जाती है कि मेरे जिस्म की मुझे रहने का मौका दिया, मेरे रिप्यूट की, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मेरी रिप्यूट को प्रोटेक्ट करे कि मैं, फिर बाकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ये 4-5 लफ्ज़ हैं आर्टिकल 4A के A1 में जो आगे क्लास है उसमें, तो ये इतने हैं कि रियासत की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी शहरी की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उसकी रिप्यूट को, उसकी बॉडी को ज़र्ब न लगाए बजा। तो हाँ, अगर कोई बंदा किसी ऐसे जुर्म में इन्वॉल्व है तो उसको वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर भेज कर, जो आर्टिकल 10A कहता है, उसको ड्यू प्रोसेस लॉ का मौका दिया जाए, उसको अपनी, ये तो है प्रोसीजर। अब देखिए ना, IG साहब के फ़र्क जलते हैं जहाँ पर इमरान रियाज को रखा हुआ है, लेकिन यह है कि हमारी कोर्ट के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जैसे मैंने कल भी कहा कि जी यही IG साहब थे और पड़ोस में आपकी जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने और ये जन मकबूल साहब को मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि IG साहब अगर कल और ये मकबूल जान सब जानना है तो आप जेल जाएंगे। जब किसी ऐसे शख्स को जो किसी को प्रोटेक्शन में नहीं देता और उसकी हिफाजत नहीं कर सकता तो उसको, उसकी फिर जगह जेल ही हो जाती। वो कोर्ट के आर्डर वो सुनकर तो आज अगले दिन से पहले ही रात को ओरिजिन मकबूल को रिहा कर दिया गया था। लेकिन ये अल्फाज चीफ जस्टिस साहब के लिए भी काफ़ी थे कि आप तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये अल्फाज एक और जज ने कहे थे तो उन्होंने छोड़ना बाजियाब करवा दी। तो मेरा ख्याल है कि देखें, वो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दे, वो हैं तो सेफ, लेकिन ये है कि जिनके पास हैं, शायद वो कुछ लोग कहते हैं, जैसे कल भी मैंने कोर्ट को कहा कि जी वो एक मखसूस इदारे के पास हैं, लेकिन इनका काम है उनको लाना, हम तो ब्लेम नहीं लगाते। लेकिन बाहर जाएँ तो लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ एजेंसी के पास हैं, लेकिन ये भी है कि शायद उन्होंने टॉर्चर किया, उसको स्टेबल कर रहे हैं, यूँ स्टेबल हो जाएँ तो लोग उसके सामने ले आएँ। इसके साथ साथ जो चीज़ें इमरान रियाज या बाकी लोगों, समी इब्राहिम साहब हैं, जो और लोग हैं, तो बड़े अरसे से इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ ना, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, ह्यूमन राइट्स के जो बाकी इदारे हैं या मीडिया पर काम करने वाले इदारे हैं, उनका प्रेशर पाकिस्तान पर बहुत है, इसलिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो वायलेट हो रहा है, फिर जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो हो रहा है, फिर जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में ले जाया जाता है, सारी की सारी आइनी तौर पर जो आइन के जो है ना मुतसादम है और आइन की वॉलेशन है। अब इनको प्रोटेक्ट करना कोर्ट्स का काम होता है। तो ये पहला केस है जिसमें वो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल है जो इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है कंटिन्यूस मैंडेमस, कि ये जो केस है इसको जारी सारी रखा जाए ताकि इसको डेड ना हो, इसकी कोई लिमिटेशन ना आ जाए, इस पर कोई फाइनल जजमेंट ना आ जाए कि जी नहीं है, क्या कह सकते हैं, और लिंगर ऑन कर दिया जाए। कंटिन्यूस मैंडेमस का मतलब ये कि आए दूसरे रोज़ ये कॉल ऑन होता है और ये जारी सारी रहता है जब तक कि किसी की रिकवरी नहीं हो जाती। अब कल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया IG ने कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें पेश करना चाहता हूँ जो आपकी चैम्बर कोर्ट ने उनको सुना होगा, अभी सुना, लेकिन हमारे पास अभी तक वो नहीं आई। लेकिन ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इमरान रियाज के साहब के हवाले से, कि शुरुआत से लेके 10 मई से लेकर अभी तक जो बयानात हाई ऑफिशियल की तरफ से आए हैं वो बड़े मुबहम किस्म के हैं, वो उन पर खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन जब कोर्ट ने कल डिफेंस वाले वो जो आए होते लीगल एडवाइजर, उनसे पूछा
तो वो एक ऐसा ही लेटर लेके आए थे, वो जो वैसा लेटर जिन्होंने आपके केस में कल दिया यूट्यूबर वाले सोशल मीडिया के, जी हमारे पास नहीं है। तो वो एक सेकुलर स्टाइल किस्म का लेटर था, जिससे नज़र आता है कि जो हुकूमती एजेंसियाँ हैं वो वहाँ हाथ नहीं डालना चाहती हैं और उनके पर जलते हैं, जिनको हम तो आवाज़ उठा देते हैं कि भाई लेके, मसलन हम ये भी कह सकते हैं MIISA के पास है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल की वसात से, भाई ये हमारा शहरी है, इसका इख्तिलाफ राय हो सकता है आपसे, आपके खिलाफ शायद उसको ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल कर दियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी बंदे को मिसिंग लिस्ट में ले आएँ, उसको गायब कर दें, उसे उठा के ले जाएँ। हाँ, ब्रिजिंग होती है। आप अगर समझते हैं कि एक शख्स अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है या वो गलत कह रहा है और सही हक़ाइक़ और हैं, कोई भी शख्स, कोई भी साफ़ी है, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई और पॉलिटिकल वर्कर ही क्यों ना हो, तो आप उससे ब्रिजिंग करें। आप कहें कि जी ये जो आपका नुक्ता नज़र है, ये ऐसा नहीं ऐसे है, क्या ये ठीक नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं? तो अगर तो वो ठीक होगा तो वो मान जाएगा, लेकिन ये है कि आप किसी को गन पॉइंट पे फोर्सफुली डिसअपीयर कर देना, ये मेरा ख्याल है कि इदारे के लिए तो होती है, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क के हम बशिंदे हैं, जिस मुल्क के हम शहरी हैं, उस मुल्क के लिए बड़ी बदनुमाई का बात बना। सर IG पंजाब, क्या आपको लगता है कि इन हीलों बहानों से कब तक अदालती कार्रवाई को डिले करवा सकते हैं, कब तक अदालत उनके गिरफ्त करेगी? देखिए, पहली बात तो ये IG साहब पाकिस्तान के वाहिद IG हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बयानी से काम लेते हैं और जो एक सियासत का रूप धार गए हैं। जिस तरह उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम बच्चों के करैक्टर सर्टिफिकेट, वो तो हेल इजी, वो कौन होते कहने वाले कि आपको करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं देने, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने करैक्टर हमारा देना है, ये उनसे, वो हमें हमारे पाकिस्तान के यूथ को बताएंगे कि आपका करैक्टर क्या है। माशाल्लाह सारे के सारे हमारे बच्चे बड़े भब्बल वतन हैं, बड़े शाइस्ता हैं, बड़े तहज़ीब याफ्ता हैं, वो भी मैं बता दूँ एंड पे आके। दूसरी बात ये है कि IG साहब कोई सियासतदान नहीं है, तो हर इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन हमने कहा कि एक मीडिया में से प्रेस क्लब के सदर ले लें, हाई कोर्ट की सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट ले लें, हमारे ह्यूमन राइट्स में से हमें ले लें, एक आप डेलीगेशन बना दें, हम जाके उनको कौंसल एसेस दे दें, हम जाके मिल लेते हैं। आप एक जुर्म भी आपने किया है और उस जुर्म के जज भी आप बन रहे हैं और आप आके आपकी डिप्टी कमिश्नर और आपकी SP कह रही हैं कि जी उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो वही बयान देंगे जो हुकूमत चाहती है। हमारा एक डेलीगेशन जाए, आप लोगों का चला जाए, ताकि जो न्यूट्रल लोग जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ कौम को बताएं कि कौम की बच्चियों के साथ क्या हो। अब देखें, जो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो दूसरे मुल्क की नेशनलिटी रखती हैं, वो खाते पीते घरानों से तल्लुक़ रखती हैं, जैसे वो हमारे साबिक़ चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी नवासी हैं, या सलमान शाह साहब की बेटी हैं। अब ये वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने के, पैसे की। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम है कि मुल्क में एक कानून की अमल होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए एक ऐसी खातून जिसका सियासत से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए सोचती है, वो मुल्क के लिए जद्दोजहद करती है। इस जद्दोजहद में अगर कहीं जाकर कुछ गलत हो जाता है, कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है अनजाने में या गुस्से की हालत में, तो आप इनको गद्दार नहीं कह सकते, आप इनको टेररिस्ट नहीं कह सकते। मैं अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तानियों से या अपने पॉलिटिशियन से, खुदा के लिए वो लोग जो आपके बच्चों के ख्वाब की तकमील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको आप बागी गद्दार न कहें। देखें, आज तक हमें 75 सालों में तो आपने दिखाया नहीं कि जिना का घर है। आज जिना का घर कैसे होगा? जिना तो वहाँ एक दिन गुजरे नहीं वहाँ से, ठीक है ना। जिनका कोई घर है, आबादी पे घर है, अगर वहाँ जाके लोगों ने गुस्से का इज़हार किया तो कौमी सतह पर उसकी माफ़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक तंबीह के साथ। ये अगर आप हमें ये रियलाइजेशन करा दें तो ये आपकी इमलाक है, आपने अपनी इमलाक जलाई है, तो मेरे लिए ये एक शर्मिंदगी की बात हो, बजाय इसके कि आप कहें कि जनाब हम आपको आर्मी की जो एक्ट है उसके तहत 1952 का है या सीक्रेट एक्ट 1923 का है, उसके तहत ट्रायल करें। ये तो कॉलोनियल लॉ है, ये तो आर्टिकल 10A जब आ गया आइन में कि आपको ड्यू प्रोसेस लॉ दिया जाएगा, उसके बाद जितने भी फरसूदा कवानीन हैं वो रिपील हो जाते हैं। और इसीलिए हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं कि ये चैलेंजेबल हैं, जैसे 16 MP हो या 3 MP है, या हिरासत के दौरान जब आप शनाख्त प्लेट के लिए ले जाते हैं तो बिल्ले नहीं देते। भैया कौन सा, जब ड्यू प्रोसेस लॉ हो गया, जब एसेस आ गई, जब लॉयर की एसेस आ गई, तो फिर कौन होता है किसी शख्स को पाबंद सलासत रखने वाला? तो ये तो देखना, ये तो एक बिल्कुल ही दहशत गर्दी है, एक रियासत की ताकत है। आज जो कोई फियर पैदा किया जा रहा है ये आर्जी है। होप हमारी यही है कि मुल्क में आज़ादी हो, इदारे काम करें, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन जिस इमारत में हम खड़े हैं हमें इससे भी गिला है। अगर मैं कहीं आवाज़ बुलंद करता हूँ ना तो मुझे कोई तकलीफ़ पहुँची तो मुझे एक
आसरा सहारा होता है कि मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मेरे पीछे हाई कोर्ट है, मेरे पीछे बाकी अदालतें हैं, ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए आएंगे, मेरे बुनियादी हकूक़ को। लेकिन हमें शर्मिंदगी होती है कि जब जज भी कहे कि हमारे भी आंसू हैं लेकिन हम दिखा नहीं सकते, हमारे भी जज्बात है। ना तो आंसू बहाने की ज़रूरत है, ना जज्बात की ज़रूरत है। जो अदल की है ना घंटी, उसको बजाने की ज़रूरत है। वो जो कल्प्रेट जिन्होंने बुनियादी तौर पर गलती की, एक बंदा बाहर जा रहा था, उसको डिटेन किया, उसको हवालात में रखा, फिर किसी के हवाले कर दिया। अब अफगानिस्तान वाली कहानी सुना दी। अब देख रहे हैं जो आईजी साहब जो नई लाइन दे रहे थे ना कि जी वो कुछ लीक्स हैं कि अफगानिस्तान, वो हमें रोज़ाना फ़ोन आते हैं, मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ, मैं यूके से, इसमें यहीं की होती हैं, जौहराबाद की होती है, क्योंकि जो कल्प्रेट जो लोग क्रिमिनल होते हैं, तो क्या वो शख्स जो अफगानिस्तान से, अच्छा चलिए अफगानिस्तान ले गए हैं, कौन ले गया? देखिए मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, आपने मुझे 11 बजे रात को छोड़ दिया है, तो वो जो बाहर आए हुए थे उनको किसने इतला दी है? देखो ना, जब आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं ना, ये देखो ना, ये ट्रायल में हम नहीं हैं। ट्रायल में होते तो हम उनको बताते भाई वो जो आप राहदारी है जेल के गेट से बाहर से लेकर 3 चौकियाँ आती हैं और वो लंबी है, वहाँ तो आम आदमी जा नहीं सकता, वो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ कैसे हैं? ये सारा प्लांटेड है, ठीक है। अब आप छुपाने के लिए अपने आप से तो हमारे पास तो नहीं है जी, हम ढूंढ रहे हैं, कुछ मिसिंग सिम्स हैं। उनके वालिदैन ने भी कहा है, हमने भी देखा है कि एक शख्स जब उनके घर पर रेड हुई है तो एक ऐसा शख्स था जो वहाँ भी मौजूद था, वहाँ भी मौजूद था। मैंने पहले दिन कहा था कि नादरा को, लेकिन हमें याद है कि जब अनवारुल हक को पकड़ा गया था तो वो उसको पता नहीं चल रहा था। वो जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फिर सुओ मोटो नोटिस लिया था कि उसको बरामद किया जाए। वो कहा कि लास्ट टाइम उसको एयरपोर्ट पर देखा गया था, वो तो मिस हो गया। कहा कि फिर एक बंदा ऐसा है जो उसके कागज़ लेके खड़ा हुआ है, वो बाद में पता चला कि वो शख्स किसी एजेंसी का बंदा था। उसको जब कहा कि कहाँ किया भाई उसको, तो उनको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश करना पड़ा। ऐसे ही अगर नादरे के ज़रिए आप उस बंदे का मैचिंग करें, उन बंदों को भी आप मैचिंग करें, तो आपको बसा नहीं पता चल सकता है कि इन्होंने किसी पे काम ही नहीं किया। बेशक नादरा को को बुला ले। मेरा कहने का मतलब है कि आईजी साहब 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं और कोर्ट के साथ खेल रहे हैं। ये खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जो मुजरिम हैं, जो इमरान रियाज के, जो बाकी लोगों के मुजरिम हैं, उनको कानून के दायरे में आना पड़ेगा, खा वो चीफ मिनिस्टर हो, CM हो, या बाकी इदारे हों। कानून से बाला तर कोई नहीं होता। जी थैंक यू सो मच।